नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। आप सभी का मोस्ट वेलकम है अनंत एस्ट्रोलॉजी पर। आप सभी लोग जानना चाहते हैं हमारे जीवन में ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें जो हैं वो दे रहा है। बहुत आसान तरीका पराशरी ज्योतिष का आपको बताने जा रही हूँ। इसको आजमाइए और उस ग्रह की चीज़ें अपने जीवन से दूर करिए और उसकी डोनेशन या फिर किसी भी तरीके से कम यूटिलाइज़ करिए। उससे जुड़े हुए रिश्ते जो हैं वो बहुत सँभालिए। कहीं न कहीं ये सब चीज़ें आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें ज़रूर दे रहे होंगे। तो सबसे पहले जो फंडामेंटल एक रूल है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो आज जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है प्रबल मारक। एक तो आपने सुना है मारक। मारक क्या होता है? 2 और 7वें घर का जो सेकंड और 7वें घर का जो आपका जो लॉर्ड होते हैं, ये आपके लिए मार्केश है। ये दोनों हाउसेस के लॉर्ड जो हैं वो आपके जीवन में मार्केश का रोल अदा करते हैं। अब थोड़ा-सा मार्केश के ऊपर बात कर दूँ, तो मार्केश का मतलब है जहाँ आपकी चलती नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं होता आपकी ये डेथ करा देंगे या ये आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें कर देंगे कि वो चीज़ें ही आपके जीवन से दूर हो जाएँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कारण क्या है कि दूसरे घर को अगर आप समझना चाहोगे जिसको मार्केश की पहली स्थिति में लिया गया है, वो आपका वो भाव है जब आप पैदा होते हो उसके बाद आपको मिलता है जो दूध, जो खाना-पीना, जो परिवार आपको मिलता है, जो आपको पालता है, जो आपको एसेट्स मिलते हैं अपने कुटुंब की तरफ से, वो दूसरा घर है। अगर आपके देखेंगे तो एक बच्चा अगर पहले भाव में पैदा हो रहा है तो दूसरे भाव में वो इस लायक नहीं होता। दूध किसको पिलाया जाता है? एक माँ दूध किसको पिलाएगी? जो बहुत नन्हा-मुन्ना और जिसको कहते हैं नवजात शिशु जो है, जिसकी बिल्कुल हाथ-पैर या जिसका दिमाग, जिसकी कोई भी एक्शन ये नहीं बता पा रही कि उसको भूख लगी है, उसको प्यास लगी है या उसको किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ हो रही है, कुछ नहीं पता। यहाँ पे ना सब कुछ आइडिया से कौन देता है? आपकी मदर और आपकी फैमिली बताती है। जैसे आप बहुत रोते हो तो माँ कहती है इसके कान में दर्द होगा। बहुत ज़्यादा और ज़्यादा तेज़ रोते हो तो कहते हैं जी इसके पेट में भी दर्द हो रहा होगा। अब ये जो सारी चीज़ें हैं आपके लिए दूसरे लोग कर रहे हैं, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे। इसलिए इसको मार्केश कहा जाता है कि यहाँ पे आपकी चलती नहीं है, यहाँ पे ना आपको दूसरों के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। दूसरा मार्केश हाउस लिया जाता है हमारा 7वां घर। 7वां घर भी सेम यही कंडीशन है। 7वां घर आपके अननोन लोगों का है और आपके ना जो जीवन में सलाह देते हैं, जो एडवाइजरी आपको देते हैं कि भाई इसके साथ मिल लो, इसके साथ आप फ्रेंडशिप कर लो या ये वाला काम कर लो, इसमें आपका फ़ायदा है। ये जो 7वां घर है वहाँ भी आपका नहीं चलती। आप देखो आपका पार्टनर कहाँ से आता है? बिल्कुल अननोन एरिया से आता है। आपके कल्चर से वो बाहर होगा। जब 7वें का लॉर्ड फर्स्ट हाउस से कनेक्ट होता है तो पार्टनर नोन होगा। तो आपके जीवन में कहीं न कहीं वो आपके आस-पास के एनवायरनमेंट से होगा, वरना ज़्यादातर जो पार्टनर्स आते हैं वो अननोन एरिया से आते हैं, इसीलिए उसके सामने आपकी चलेगी नहीं। कहीं न कहीं आप मैरिज के बाद जो होते हो ना 360 चेंज हो जाते हो। अगर आपने कभी गुलामी नहीं की तो फिर ऐसे लोग कहीं न कहीं गुलामी करना शुरू कर देते हैं। अब ये इसको बहुत सारे लोग नेगेटिव लेते हैं, पॉज़िटिव लेते हैं। किसी के साथ या पार्टनर के साथ मिलकर चलना, उसकी बात को समझना, इसको गुलामी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वहाँ चलती नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो आपको जो भी चीज़ें करनी है, वहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है, दूसरों के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। पार्टनर के आगे आपको नतमस्तक होना ही पड़ेगा, अगर आपको रिलेशनशिप चलानी है। तो इसीलिए इन दोनों घरों को मार्केश कहा जाएगा। लेकिन टॉपिक थोड़ा-सा इससे अलग है, वो ये है कि प्रबल मारक। अब ये तो हुआ मारक कि ठीक है, नहीं चली। इसके भी ऊपर की एक कंडीशन है जो ज्योतिष में बताई गई, जिसको बोला प्रबल मारक, यानी कि इंटेंसिटी वाला वो प्लैनेट जो कि आपकी ज़िंदगी में भाई एक ऐसी चीज़ है जो कि आप चाह के भी ना उसकी जुड़ी हुई चीज़ें अचीव कर जाओ अगर इस जीवन में, तो आपने बहुत पुण्य किए हुए हैं। ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया है अपनी लाइफ में भी, बहुत सारे क्लाइंट्स की लाइफ में भी, कि मैंने उनको ये प्रबल मार्ग वाली चीज़ें अचीव करते देखा ही नहीं है। उनकी सबसे बड़ी ज़िंदगी का रोना ही ये प्रबल मार्ग प्लैनेट है। तो चलिए बात करते हैं कि प्रबल मार्ग होता क्या है। तो वो होता है आपका 2nd का लॉर्ड, 3rd का लॉर्ड, 6th का, 8th का, 11 और 12। 5 घर बता दिए आपको, 2, 3, 6, 8, 11 और 12, 6 घर हो गए।
अब आपको करना क्या है, सिंपल सा फंडामेंटल है, आपने ना इसमें ये देखना है कि इन राशियों में कौन सा राशि लॉर्ड है, कौन सा राशि लॉर्ड है जो 2 बार रिपीट हो गया या 3 बार रिपीट हो गया। अगर वो सिंगल टाइम रिपीट हो रहा तो वो प्रबल मार्ग में नहीं आएगा। जो प्लैनेट भी इन राशियों में 2nd, 3rd, 6, 8, 11, 12 में रिपीटेड आ रहा है, वो प्लैनेट आपकी जान का ना जंजाल है इस जन्म का। आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं बताऊंगी आपकी लाइफ में प्रबल मार्ग प्लैनेट है कौन सा और किसकी उस चीज़ों को आपको छोड़ देना चाहिए। वो आपके बस का नहीं है, वो कुछ और ही चीज़ है, आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं करने आया वो। आपको बिना व्यर्थ का टाइम उसके पीछे आप खराब कर रहे हो, आपको वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, तब आप चैन से जी पाओगे। अब मान लीजिए कि अगर ये प्रबल मार्ग आपका कोई भी प्लैनेट, मंगल हो गया, मंगल आपका दूसरे का लॉर्ड भी है, 6 का भी है, 8 की अभी तो 3 जगह रिपीट हो गया, तो मंगल आपके लिए प्रबल मार्ग। यानी जैसे ही आप जिम ज्वाइन करोगे, फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान दोगे, जमीन लोगे, ब्लड डोनेशन करोगे, भाई से पंगा लोगे, आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी तकलीफें ये मंगल ही देगा। एक अकेला मंगल आपकी जिंदगी को ध्वस्त कर सकता है। अगर यहाँ पे शुक्र जैसा प्लैनेट रिपीट हो रहा है तो आपके लिए जो विवाहित या फिर मैं कहूँ कि आपके जीवन में जो मैरिड जो फीमेल्स होती हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं तकलीफ का कारण रहेंगी। अगर ये आपके चार्ट में जुपिटर है तो भाई गुरु ही आपकी पीड़ा का सबसे बड़ा कारण रहेंगे। मैं ये कहूँगी अगर प्रबल मार्ग गुरु है तो प्लीज़ आप गुरुओं से बच के रहिए, जीवन में बहुत सारी समस्याओं से दूर रहोगे। जितना ज़्यादा आप गुरुओं के साथ जुड़ना या रिलीजन की तरफ या फिर कट्टरता की तरफ चले जाओगे तो फिर ये आपके लिए बहुत तकलीफ देह होने वाला है। ये प्रबल मार्ग प्लैनेट की चीज़ें आपको डोनेट करनी चाहिए, अपने जीवन में इसका रंग कम यूज़ करना चाहिए, इसकी डायरेक्शन को जो है वो यूज़ मत करिए। आप जीवन में देखेंगे प्रबल मार्ग प्लैनेट की वजह से ये आपके लिए एक ऐसा बंधन है जो कैसे खुलेगा तो वो खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं कहूँगी आपको इसको डोनेट ही करना पड़ेगा, आपको इसकी शांति ही करानी पड़ेगी। और अगर कहीं पे इनका संबंध आपके 5वें और 9वें के साथ हो गया, आपके जो हाउसेज हैं उनके साथ हो गया, उनके लॉर्ड्स के साथ संबंध हो गया, तो फिर ये संतान और पिता दोनों में बाधा पहुंचा देंगे। ना तो संतान होने देगा, ना पढ़ाई करने देगा, ना आपका फॉर्च्यून राइज करने देगा। ये अगर 10th के साथ जुड़ा तो करियर अनस्टेबल है, जिंदगी भर रोना ही है करियर को लेकर। अगर आपके 11th के साथ जुड़ गया तो भाई फिर अर्निंग जो है, इनकम जो है, उसके लिए रोते रहोगे सारी जिंदगी। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को बहुत छोटा सा बताया गया है वैदिक ज्योतिष में, लेकिन मैंने इसके इतने बड़े बड़े इम्पैक्ट देखे हैं लाइफ में। अगर आप इस प्लैनेट को भी समझ जाते हो तो मुझे नहीं लगता आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या आ सकती है। तो आज ही अपने प्रबल मार्ग प्लैनेट को निकालिए और उसकी चीज़ों को अपने जीवन से थोड़ा सा हटा दीजिए, थोड़ी उसकी इंटेंसिटी को कम कर दीजिए। और हंसी की बात यह है कि आप लोग सबसे ज़्यादा उसी को यूज़ कर रहे होंगे। मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में जानकारी कैसी अच्छी लगी है या आपको इसमें कुछ और डिटेल चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच।